चलो बाबू, अब आप लोग का प्रत्यास्था चल रहा था, इसका नेक्स्ट वीडियो है। तो प्रतिबल हम पढ़ा रहे थे, हम विकृति का टाइप लिखा चुके हैं आप लोग को। अगला है प्रतिबल, स्ट्रेस का टाइप पढ़ाना। स्ट्रेस क्या बोले थे? इंटरनल फोर्स बाई एरिया, यानी कितना फोर्स को सह सकता है, सहने की क्षमता को क्या बोले थे? प्रतिबल बोले थे। किसी पे वस्तु पर लोड लगाएंगे तो कितना सह सकता है, वो अंदर से भी उतना बल अगर लगा रहा है तो उसकी इंटरनल कैपेसिटी बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कितना लगा रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे? प्रतिबल, स्ट्रेस बोलते हैं। तो स्ट्रेस इंटरनल है और प्रेशर एक्सटर्नल है। दबाव क्या है? फोर्स बाई एरिया, हमारे कितना एरिया पे हम दबाव दे रहे हैं, कितना हम दबाव दे रहे हैं, कितना एरिया पे, तो वही फोर्स बाई डिवाइड बाई एरिया को क्या बोलेंगे? प्रेशर। लेकिन फोर्स और उसके अंदर में कितना स्ट्रेस वो सह सकता है, तो फोर्स, इंटरनल फोर्स बाई एरिया को क्या बोल रही है? प्रतिबल। अब देखेंगे प्रतिबल के प्रकार, प्रतिबल के प्रकार, प्रतिबल के अब प्रकार कुछ है इसका। प्रतिबल के प्रकार, पहला प्रकार है इसका अनुदैर्ध्य प्रतिबल। पहला प्रकार क्या है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब देखेंगे, कोई एक रॉड लिए थे, एक रॉड को यहाँ से फिक्स कर दिए और यहाँ पे अगर लोड लगाए तो इसके ये लोड, इसके लॉन्गिट्यूडनल के लेंथ के लॉन्ग इधर से लोड लगाए तो अंदर कितना इसमें स्ट्रेस डेवलप हुआ, कितना वो स्ट्रेस डेवलप हुआ, कितना एरिया पे डेवलप हुआ, तो दोनों के अनुपात को क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब देखो, तो इस पे अगर हम वस्तु को लोड लगाए, कैसे? इस पे लगाए, ऐसे लगाए, तो इसमें क्या होगा? कंप्रेशन होगा। क्या होगा? इसमें क्या होगा? टेंशन होगा। इसमें क्या होगा? कंप्रेशन होगा। तो ये कंप्रेशन कितना अंदर कंप्रेस हुआ, कितना एरिया पे, तो इसको पहले लिखिएगा। पहला अनुदैर्ध्य प्रतिबल, पहला अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल लिखेंगे। जब प्रतिबल वस्तु के सतह के लंबवत, वस्तु के सतह के क्या? लंबवत होता है तो, लंबवत होता है तो उसे अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। उसे अनुदैर्ध्य प्रतिबल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं, उसे अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं, उसे अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। दूसरा टाइप, इसी का दो टाइप है, इसका अनुदैर्ध्य प्रतिबल का दो टाइप है। पहला टाइप लिखो, पहला तनाव प्रतिबल, पहला तनाव प्रतिबल, जिसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस, एकदम टेंसाइल, एकदम टेंशन में इधर से खींचेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। जब किसी वस्तु को हम खींचेंगे ऐसे तो उसमें कैसा प्रतिबल लगेगा? टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा, अंदर भी उतना डेवलप करेगा, तो उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, तनाव प्रतिबल। इसको क्या लिखेंगे? लिखो, वस्तु की लंबाई में वृद्धि होने पर, वस्तु के लंबाई में वृद्धि होने पर उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल, वस्तु के लंबाई में वृद्धि वृद्धि होने पर उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल को तनाव प्रतिबल कहते हैं। तनाव प्रतिबल कहते हैं। देखो तनाव प्रतिबल किसे कहते हैं, फोटुआ देखो। अब इसको इधर से ऐसे खींचेंगे तो इसकी लंबाई में कुछ ना कुछ तो इसका स्ट्रेस डेवलप होगा, वृद्धि होगा। इसकी लंबाई में जब वृद्धि होगा, लंबाई में वृद्धि उत्पन्न होगा। अब होगा कि नहीं होगा ये नहीं, लेकिन उत्पन्न होने की कोशिश तो कर। जिसमें लंबाई की वृद्धि उत्पन्न होगा उस प्रतिबल को क्या बोलेंगे? पर यूनिट एरिया पे होगा तो उस प्रतिबल को क्या बोलेंगे? तनाव प्रतिबल। और दूसरा देखो, ऐसे करेंगे तो लंबाई में क्या होगा? कमी होगा। उस प्रतिबल को क्या बोलेंगे? दाबेंगे, इसको ऊपर से बल लगाएंगे बल से, तो यहाँ क्या होगा? लंबाई में क्या होगा? कमी होगा। इधर से भी इतना लंबाई में क्या होगा? कमी होगा। उस प्रतिबल को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे?
कंप्रेशन, कंप्रेशन स्ट्रेस बोलेंगे, कंप्रेशन, हाँ संपीड़न प्रतिबल। लिखो पहले दूसरा, दूसरा लिखेगा तनाव प्रतिबल हो गया। फोटो ऐसे बना सकता है, फोटो ऐसे बना सकता है। तनाव प्रतिबल हाँ वृद्धि होगा, हाँ लंबाई में वृद्धि होगा, ये निश्चित है। कुछ अब लगाएंगे तो ऐसे खींचेंगे, ये से तो वृद्धि होगा ना, जरूरी है, वृद्धि नहीं होगा। अब बल लगाएंगे तो ये आगे इसका सब अभी सब क्लोज खुले था, ये थोड़ा टेंशन में आ जाएगा। हाँ चलो, तो ऐसा खिरचा उत्पन्न हो रहा ना, वृद्धि जैसा हो रहा ना कुछ। हाँ इसको बनाएगा। अब देखो लिखो आगे, अगला लिखो संपीड़न प्रतिबल, संपीड़न प्रतिबल। दूसरा संपीड़न प्रतिबल, संपीड़न प्रतिबल, कंप्रेशन स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, कंप्रेशन स्ट्रेस। लिखेगा वस्तु की लंबाई में कमी होने पर, वस्तु की लंबाई में कमी होने पर, वस्तु की लंबाई में कमी होने पर उत्पन्न, वस्तु की लंबाई में कमी होने पर उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल को, उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल को, उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल को कैसा बोलते हैं? संपीड़न प्रतिबल कहते हैं, संपीड़न कंप्रेशन स्ट्रेस कहते हैं, कंप्रेशन स्ट्रेस कहते हैं, संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। हो गया। दूसरा लिखो, अगला, अगला आयतन, तीसरा नंबर, दूसरा नंबर आयतन प्रतिबल। क्या लिखेगा? आयतन प्रतिबल, आयतन प्रतिबल। देखो आयतन प्रतिबल क्या है? पानी है, क्या है? पानी है, पानी है, पानी है, पानी है, पानी है, पानी। अब इसमें कोई वस्तु को अगर हम डालेंगे, एक वस्तु को अगर हम डालेंगे तो इसमें क्या होगा? चारों तरफ से इसका आयतन में क्या होगा? कमी उत्पन्न होगा। इधर भी चारों तरफ से इसके आयतन में, इसके वॉल्यूम, पानी में हम किसी वस्तु को चारों तरफ से बल लगाएगा ना, पास्कल लॉ पढ़ेंगे आगे, तो पास चारों तरफ से बल लगाएगा ना, तो इस बल लगाने के कारण इसके आयतन में क्या होगा? कमी उत्पन्न होगा। उसको क्या बोलेंगे? आयतन प्रतिबल को बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? आयतन प्रतिबल। लिखोगे किसी वस्तु के प्रत्येक तल में समान बल लग रहा है। किसी वस्तु के प्रत्येक तल पे चारों तरफ से समान बल, प्रत्येक तल पर समान बल लगाने पर, प्रत्येक तल पर समान बल लगाने पर वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है। वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है। कॉमा देखे, इस आयतन में परिवर्तन का विरोध, अंदर से भी तो एक स्ट्रेस लगेगा ना, स्ट्रेस हमेशा अंदर से लगाता है ना, इधर से बाहर से लगाए, अब वो अंदर से लगाएगा। हाँ तो लिखेगा इस आयतन में परिवर्तन का विरोध करने वाली, 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 लिख लिए, करने वाले प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर विरोध करने वाले, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आंतरिक इंटरनल फोर्स, यांत्रिक बल को आयतन प्रतिबल कहते हैं। यांत्रिक बल को आयतन प्रतिबल कहते हैं। यांत्रिक बल को क्या बोलते हैं? आयतन प्रतिबल। अगला टाइप लिखेगा, फोटुआ इसे बना ले। जब इस पे लाएंगे तो ये चारों तरफ से समान रूप से बल लगेगा, और इसका अंदर से भी एगो लगेगा बल, इसको अंदर से भी एगो लगेगा ना, तो अंदर से भी जो जितना लगेगा पर यूनिट एरिया में, उसको क्या बोलेंगे? आयतन प्रतिबल। अगला लिखेगा अपरूपण प्रतिबल, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस,
शेयर स्ट्रेस, अपरूपण मतलब कि रूप में परिवर्तन कर देगा। अब यहां से लगा है तो थोड़ा, लेकिन आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। इसमें क्या होगा? तो इसके लाओ तो किताबा मोटा वाला किताब लाओ, मोटा वाला किताब लाओ, नीचे वाला लाओ। अब देखो इसके अगर लंबवत हम लगाएंगे कोई बल, इसके लंबवत अगर ये वस्तु ऐसे लगा है इधर इसके लंबवत, तो इसका क्या होगा? देखो इसके लंबवत लगाएंगे तो देखो तो ई आगे बढ़ जाएगा, आकृति में परिवर्तन होगा। तो इस तरह के प्रतिबल को क्या बोलेंगे? अपरूपण प्रतिबल। ठीक है, तो लिखो अपरूपण शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस क्या है? लिखेगा जब प्रतिबल वस्तु के सतह के समांतर, जब प्रतिबल वस्तु के सतह के समांतर, जब प्रतिबल वस्तु के सतह के समांतर होता है तो उसे अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। तो उसे अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। इसके कारण, अगला पॉइंट इसका लिखो, इसके कारण वस्तु के आकृति में परिवर्तन होता है, परंतु वस्तु के आकृति में परिवर्तन होता है परंतु आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हो गया, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला लिखेगा आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको क्या बोलेंगे? अपरूपण प्रतिबल, शेयर स्ट्रेस। अगला लिखेंगे भंजन, तोड़ने फोड़ने वाला। हाँ, भंजन प्रतिबल, भंजन प्रतिबल। बल्किंग स्ट्रेस, बल्किंग तोड़ फोड़ देता है। हाँ, लिखेगा पदार्थ को तोड़ने के लिए, किसी भी पदार्थ को तोड़ने के लिए इधर भी लगा दिए, इतना बल लगा दिए कि वस्तु क्या हो गया? टूट गया। तो उसको कैसा स्ट्रेस बोलेंगे? भंजन प्रतिबल। हाँ, किसी भी पदार्थ को तोड़ने के लिए आवश्यक प्रतिबल को, किसी भी पदार्थ को तोड़ने के लिए आवश्यक प्रतिबल को भंजन प्रतिबल कहते हैं, या अंतिम प्रतिबल, इसको अंतिम सामर्थ्य प्रतिबल भी इसको कहते हैं, अंतिम सामर्थ्य प्रतिबल भी कहते हैं, अंतिम सामर्थ्य प्रतिबल भी कहते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अगला लिखेगा प्रतिबल हम सीख गए, लॉ रे मिटाने वाला बउआ। अब हम हेडिंग देंगे हुक्स लॉ, हुक्स लॉ। देखो हुक्स लॉ पढ़ाने से पहले हम क्या बोले थे? स्ट्रेस जो होता है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? अगर लोड बढ़ाएंगे तो उसमें विकृति भी बढ़ेगा, लोड बढ़ाएंगे तो विकृति भी बढ़ेगा। हुक लॉ, हुक्स लॉ, हुक का नियम। देखो हम दो चीज पढ़े थे। पहला पढ़े थे प्रतिबल। क्या पढ़े थे? प्रतिबल क्या होता है? स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है कि किसी वस्तु का इंटरनल फोर्स कितना लग रहा है पर यूनिट एरिया पे, इसको क्या बोलेंगे? प्रतिबल। इसके बाद दूसरा पढ़े थे विकृति। क्या पढ़े थे? विकृति, स्ट्रेन। क्या बोले थे कि लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई के अनुपात को, हाँ, लंबाई चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ को क्या बोले थे? विकृति बोले थे। कि किसी वस्तु के, कोई वस्तु है, कोई वस्तु के लंबाई L है
अगर इस पे स्ट्रेस F बल लगाए तो इसकी लंबाई में कितना परिवर्तन हो गया, तो ए परिवर्तन बटे ओरिजिनल, तो इसके ये विकृति, इसकी आकृति में क्या हुआ परिवर्तन, तो चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ को क्या बोले थे, विकृति बोले थे, स्ट्रेन बोले थे। हुक्स साहब एक वैज्ञानिक थे, वो बताए थे, इसको हम सूचित करते हैं रो से, इसको सूचित करते हैं एप्सिलॉन या सिग्मा से, एप्सिलॉन इसको बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं, ठीक है, रो, ठीक है। तो हुक नामक वैज्ञानिक बताए थे कि अगर हम प्रतिबल बढ़ाएंगे तो विकृति भी, इसलिए इसका ग्राफ इस तरह से दिए थे, इधर प्रतिबल और इधर विकृति, तो कुछ इस तरह से होगा कि जो स्ट्रेस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। अगर हम बल को बढ़ाएंगे, प्रतिबल बढ़ाएंगे तो मेरा उसका सपोज इसको खींचेंगे, प्रतिबल को बढ़ाएंगे तो मेरा विकृति भी क्या होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। फिर इसके लिए नियम दिए कि हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस आया था, यंग्स मॉडुलस फिर एक समय तक डायरेक्टली बढ़ता है, उसके बाद फिर लोड ज़्यादा लगाना पड़ता है, यंग्स पोजीशन आता है, फिर क्या होता है, फिर ब्रेकिंग पॉइंट आता है, तो ये सब हम चीज़ बताएंगे। तो हुक्स का नियम क्या कहता है, मिटाओ लो, हुक्स का नियम क्या कहता है, पहले हुक्स का नियम देख, ये चीज तो सीख लिए थे ना आप, पहला क्लास वीडियो में बता चुके हैं। हुक का नियम क्या कहता है, देखिए हुक का नियम कहता है कि जो प्रतिबल है, क्या है, प्रतिबल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विकृति का, किसका, इसको क्या कहते हैं, तो हुक का नियम क्या होगा, क्या लिखेंगे, प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, विकृति प्रतिबल के समानुपाती होता है, इसको क्या बोलेंगे, हुक्स लॉ ये बोले थे। अब बाबू इसको हम डिनोट किए थे सिग्मा से, एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन से, या ठीक है, चलिए इसको रो से और इसको सिग्मा से। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाए थे तो क्या बोले थे, एक कांस्टेंट आया था इलास्टिक, प्रत्यास्था पढ़ाया था। प्रत्यास्था क्या है कि कोई भी वस्तु अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, वापस लोड हटाने के बाद क्या होती है, अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, उसको क्या बोलेंगे, प्रत्यास्था। तो यहाँ पे एक प्रत्यास्था आएगा, अगर लोड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रत्यास्था होगा। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं प्रत्यास्था गुणांक, इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट या यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिक, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिक बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यास्था गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था गुणांक क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था गुणांक, क्या, प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था क्या गुणांक, क्या बोलेंगे, प्रत्यास्था गुणांक, इसको बोले गुणांक, ठीक है, प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है। चलिए तो यहाँ से प्रत्यास्था गुणांक को अगर हम निकालेंगे तो E बराबर क्या होगा, प्रत्यास्था गुणांक E बराबर क्या होगा, रो बाई। अब प्रत्यास्था गुणांक को अगर डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, प्रत्यास्था गुणांक को कैसे डिफाइन करेगा, तो क्या बोलेंगे, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को क्या कहेंगे, प्रत्यास्था। एक नियतांक भी होता है, एक कांस्टेंट ना है, एक नियत होता है। जैसे ये बताए थे इधर लगाए, क्या फोटो भी बना लेगा, प्रतिबल, इधर विकृति, इधर क्या बनाए, विकृति। तो एक नियत होता है, क्या होता है, एक नियत होता है, इधर एक स्ट्रेस लगाता है, ठीक है, इलास्टिक कांस्टेंट। एक क्या होता है, प्रतिबल बढ़ाएंगे तो विकृति भी, क्योंकि नियत, तो प्रतिबल और विकृति का अनुपात सदैव एक नियत रहता है, एक नियत रहता है, जिसे हम प्रत्यास्था, कोई दिक्कत
कोई दिक्कत वाली बात? इसका एसआई मात्रक अगर हम बात करते हैं, एसआई मात्रक, एसआई यूनिट इसका क्या होगा? इसका होगा स्ट्रेस का भी तुरंत पढ़ लेते, फोर्स बाई एरिया, इसका न्यूटन और ये मीटर, फोर्स बाई एरिया अभी तुरंत बताया था। अच्छा, इसके लिए तो यूनिट लेस है, विकृति क्या है? यूनिट लेस है, लेंथ बाई लेंथ, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ कट जाएगा तो ये तो कुछ बचेगा नहीं। तो इसका एसआई मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन मीटर, ऐसे भी लिख सकते हो। इसका डायमेंशन भी लिख सकते हो। इसका डायमेंशन क्या होता है? mL/T⁻², फोर्स के लिए और मिड लेंथ के लिए L। तो इसका डायमेंशन क्या होगा वो? m/T⁻²। इसको लिखो, फोटो भी बना लेना, इसको लिखो, फोटो भी बना लेना। फोटो आ रहा ना? डिफाइन कर। चलिए यहाँ देखेंगे मिस्टेक क्या हुआ है। स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया होता है तो एरिया के लिए मीटर स्क्वायर में हो जाएगा रे बउआ, मीटर स्क्वायर में हो जाएगा बउआ रे, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा एल स्क्वायर, तो एल एल खत्म तो 1 हो जाएगा। इसका पूरा क्या बन जाएगा? mL-1 T-2 हो जाएगा। अब इसको डिफाइन करेंगे तो ये एक समय तक होगा, एक प्रत्यास्था जहां इलास्टिक लिमिट तक ही प्रतिबल और बल क्या होगा? एक समान होगा, एक नियत होगा। अगर ज्यादा लगा देंगे तो क्या होगा? फिर वो यंग्स मॉडुलस फिर नहीं खिंचाएगा, फिर एक का सडनली खिंचाएगा, फिर क्या होगा? टूट जाएगा। तो एक लिमिट समय तक ये होगा, एक। तो इसको लिखो, प्रत्यास्था गुणांक को लिखो, प्रत्यास्था गुणांक को लिखो। अरे -2 दे दिए। चलो लिखो, प्रत्यास्था गुणांक किसे कहते हैं? हाँ, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? लिखो, प्रत्यास्था सीमा, प्रत्यास्था तो बता दिए थे, इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट तक वो काम करेगा। जुगाड़ कहाँ तक काम करेगा? विद इन इलास्टिक लिमिट तक ही। इलास्टिक लिमिट क्या कहता है कि लोड हटाए तो पुनः वो वापस उसी अवस्था में आ गया। ठीक है, तो लिखेगा, प्रत्यास्था सीमा में, प्रत्यास्था सीमा में, प्रत्यास्था सीमा में प्रतिबल तथा विकृति, प्रत्यास्था सीमा में, प्रत्यास्था सीमा में प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात, प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात सदैव नियत होता है, सदैव नियत होता है, जिसे प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं और इसको कैपिटल वाला ई से सूचित करते हैं। एक नियत होता है, अनुपात सदैव एक नियत होता है, इसे कैपिटल वाला ई से सूचित करते हैं, कैपिटल वाला ई से सूचित करते हैं, कैपिटल वाला ई से सूचित करते हैं। अगला लिखेगा यंग। अब इसका टाइप है प्रत्यास्था, प्रत्यास्था गुणांक क्या? पहले अगला यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग। इसके बाद जो बढ़ेंगे, इसके बाद अब इलास्टिक लिमिट के बाद जो कांस्टेंट आएगा उसको क्या बोलेंगे? यंग। इलास्टिक लिमिट के बाद वो आता है, इलास्टिक लिमिट के, ठीक है। चल लिखो यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखो। अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अब इसके बाद लगाएंगे लॉन्गिट्यूडिनल में, तो लॉन्गिट्यूडिनल में लगाएंगे तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था कहते हैं। इसे गामा से सूचित करते हैं। इसे क्या चीज से सूचित करते हैं? इसे गामा से सूचित करते हैं। देखो इसके बाद की कहानी,
अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को, अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। देखो इसे गामा से सूचित करते हैं ऐसे। अब इसके बाद जो लगेगा मेरा बल कैसा, लॉन्गिट्यूडनल में, लॉन्गिट्यूडनल में टानेंगे, एक समय तक वो खिंचाएगा खिंचाएगा, फिर क्या होगा, रुकेगा ज़्यादा। तो यहाँ यंग गामा बराबर होगा, अब लॉन्गिट्यूडनल क्या बोले, लॉन्गिट्यूडनल प्रतिबल, यानी प्रतिबल को इंटरनल फोर्स बाई एरिया, और लॉन्गिट्यूडनल विकृति, विकृति को क्या कहते हैं, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। अब यहां से हुआ क्या होगा, गामा बराबर फोर्स बाई एरिया डेल एल इंटू ए लिख सकते हैं, हाँ, और इसको एल, कोई दिक्कत, डेल एल लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया गुने डेल्टा, ऊपर नीचे कर दिए, कोई दिक्कत वाली बात, हाँ। इसका भी ऐसा मात्रक ये सब हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखो, यहाँ तक लिखेगा। अच्छा, एरिया को भी हम एक चीज़ और, कोई भी वस्तु है तो इसका एरिया अगर सिलेंडरिकल है, लॉन्गिट्यूडनल लगेगा, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर, पाई आर, पाई आर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एफ इंटरनल इंटू लेंथ, इसको पाई आर स्क्वायर इंटू डेल, ऐसे भी लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत। चल अगला लिखेगा, कौन, ए गामा। अब नहीं, अच्छा थोड़ा सा आओ, थोड़ा सा और, उसके बाद छोड़ दो। चलो, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, ये तो लॉन्गिट्यूडनल में हो गया, इसके अलोंग प्रत्यास्था गुणांक। अब वॉल्यूम के अलोंग भी तो कुछ प्रत्यास्था होगा, हाँ? तो लिखो आयतन प्रत्यास्था गुणांक, इसको हम एक स्पेशल नाम बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क कर देगा, आप किसी वॉल्यूम पे लगाएंगे तो क्या होगा, बल्क होगा, कंप्रेस, हाँ, चारों तरफ से क्या होगा, बल्क होगा ना। तो इसी को लिखते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आयतन प्रत्यास्था गुणांक। आयतन प्रत्यास्था इंग्लिश नहीं लिख रहा है, इंग्लिश भी लिखना चाहिए ना, फिजिक्स पढ़ा है। बल्क, बी यू एल के, बल्क, बी यू एल के, बल्क, मॉडुलस, एम ओ डी यू एल यू एस, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई एल ए एस टी आई सी आई टी वाई, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखेगा। अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को, आयतन विकृति के अनुपात को, आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं, आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसे कैपिटल अक्षर के से सूचित करते हैं, इसे के से सूचित करते हैं। क्या जैसे सूचित करते हैं, कैपिटल अक्षर के से। अभिलंब मतलब उसके लंब के लंब लगेगा, अब आयतन पे लगेगा अभिल, इसके लंब के लंब, इसके लंब के लंब, लंब के लंब लगेगा, तो अभिलंब। और इसमें कितना विकृति हुआ, कितना विकृति हुआ, कितना चेंज बल्क किया हो, तो उसके अनुपात को क्या बोलेंगे, आयतन प्रत्यास्था, आयतन प्रत्यास्था गुणांक। तो इसको क्या चीज से, कैपिटल अक्षर के से सूचित करते हैं, कैपिटल। अब बोले थे किसी वस्तु पर बाहरी अगर बल लगेगा तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। तो अभिलंब, अभिलंब लंब के लंब, यानी इस सतह के बाहरी बल लगेगा, अभिलंब के लंब बटे क्या चीज, आयतन विकृति। आयतन विकृति क्या बताए थे, चेंज इन वॉल्यूम बटे, अब टानेंगे तो वॉल्यूम में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा, तो चेंज इन वॉल्यूम। तो इसको क्या लिखते हैं, अब एक्सटर्नल को हम क्या लिखते हैं, एक्सटर्नल फोर्स को क्या बोलते हैं, तो P
P बटे चेंज इन वॉल्यूम बटे ओरिजिनल वॉल्यूम को क्या बोलेंगे? बल्क मॉडुलस बोलेंगे, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलेंगे। कोई दिक्कत? तो बउआ रे अब एक वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? अगर एक कंप्रेस होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? निगेटिव में होगा। क्या होगा? कंप्रेस में क्या होगा? वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? निगेटिव में इसको लेते हैं, इसलिए इसको निगेटिव में लेते हैं। तो K बराबर होगा वो माइनस का PV बटे डेल V। इसको क्या बोलेंगे? बल्क बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। छपो इसको। अगला एक चीज और लिख लो। अब इसी का उल्टा, इसी का उल्टा, ये तो बल्क किया, इतना ने बल्क लगा, इसी का उल्टा कैसा? कंप्रेसिबिलिटी होगा। कंप्रेशन करेंगे तब, तो इसी के उल्टा को क्या कहेंगे? कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़ितता। अब ये तो बल्क किया ना बाहरी बल से, अब क्या? संपीड़ितता। अब इसको कंप्रेस अगर करेंगे तो कैसा होगा? इसी के उल्टा हो जाएगा। तो लिखो आयतन प्रत्यास्था गुणांक के व्युत्क्रम को, आयतन प्रत्यास्था गुणांक के, अब लिखोगे क्या चीज? संपीड़ितता। संपीड़ितता पहले हेडिंग देगा, संपीड़ितता, कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़ितता, संपीड़ितता सब समझा चुके हैं पहले भी। संपीड़ितता, कंप्रेसिबिलिटी, COMPRESSIBILITY, कंसेप्ट कंप्रेसिबिलिटी लिख लिए। तो लिखेंगे आयतन प्रत्यास्था गुणांक के व्युत्क्रम को, 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 व्युत्क्रम को संपीड़ितता कहते हैं। यहाँ प्रेशर बराबर क्या होगा? फोर्स बाई एरिया होगा। प्रेशर बराबर दबाव बराबर बाहरी बल गुने बटा एरिया। क्या बोले? आयतन प्रत्यास्था गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड़ितता कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं इसे। तो इसको क्या चीज से सूचित करते हैं? इसे B से सूचित करते हैं, इसे B से सूचित करते हैं, इसे कैपिटल वाला B से सूचित करते हैं, इसे कैपिटल वाला B से सूचित। तो B बराबर क्या होगा? 1/K। अब इसको उलट दो तो क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम बटे P बाई इंटू P भी क्या है? फोर्स बाई एरिया। यहाँ F बाई A भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज आओ क्या लिख सकते हैं? डेल V बाई F V इंटू A भी लिख सकते हैं। ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। 1/K को हम क्या बोलते हैं? संपीड़ितता। अब ये तो इसके लोग ने करे किए, अब इसको दबाएंगे तो इसके उल्टा हो जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी, इसके व्युत्क्रम को, इसको लिखो जल्दी। हाँ उलट जाएगा नहीं, हाँ इसके व्युत्क्रम में ना है जी। चलिए अगला लिखिए, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अभी थीटा के लॉन्ग होगा। हाँ छोड़ दे, ठीक है आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या